आजकल सोशल मीडिया खोलते ही इन्वेस्टमेंट एडवाइस की बाढ़ आ जाती है ना। रील्स, टिकटॉक्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह कोई ना कोई बता रहा है कि पैसा कहाँ लगाना है। पर सवाल यह है कि क्या हर सलाह पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि फिनफ्लुएंसर्स की दुनिया में छुपे हुए रेड फ्लैग्स को कैसे पहचाना जाए। मतलब इतनी सारी जानकारी के शोर में सच और झूठ का फर्क करना वाकई मुश्किल हो सकता है। तो चलिए उन रेड फ्लैग्स को समझते हैं जो किसी को भी एक बड़े फाइनेंशियल लॉस से बचा सकते हैं। आजकल तो जैसे हर कोई इन्वेस्टर बन रहा है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आखिर अपने पैसे को ग्रो करते देखना किसे अच्छा नहीं लगता। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सवाल यह है कि क्या हर चमकती चीज सोना होती है? क्या हर ऑनलाइन सलाह पर भरोसा किया जा सकता है? सही सलाह और धोखे के बीच की वो जो बारीक सी लाइन है ना, उसे पहचानना बेहद जरूरी है। तो इसी चीज में मदद करने के लिए हम बात करेंगे जी हां, सिर्फ 4 ऐसे बड़े रेड फ्लैग्स की जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हैं वो 4 बड़े रेड फ्लैग्स जिन्हें किसी भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एडवाइस पर एक्शन लेने से पहले जरूर चेक करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे कॉमन रेड फ्लैग से, असंभव वादा। मतलब ऐसे वादे जो सुनने में ही इतने अच्छे लगते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये तो जरूर देखा होगा, हर महीने 10-20% का गारंटीड रिटर्न। सुनने में कितना कमाल लगता है ना, लेकिन सच कहूं तो यही सबसे पहली खतरे की घंटी है। देखिए, इस तरह के अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिस्क, बहुत ज्यादा, जिसे अक्सर बताया नहीं जाता। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में कोई जादू की छड़ी नहीं होती। एकदम सिंपल सा रूल है, अगर कोई लगातार हाई रिटर्न्स का वादा कर रहा है तो या तो वो बहुत ज्यादा रिस्की बात छुपा रहा है या फिर वो दावा ही छूटा है। तो ऐसे दावों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रेड फ्लैग पर। ये वाला ना सीधा हमारी भावनाओं पर वार करता है। इसे कहते हैं अर्जेंसी ट्रैप या जल्दबाजी का जाल। कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, अभी खरीदो, मौका हाथ से निकल जाएगा, या ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये सारी भाषा सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई फैसला ले ले। इसे ही फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि कोई अपनी मेहनत की कमाई बिना पूरी रिसर्च किए बस इस डर से लगा दे कि कहीं मौका छूट ना जाए। तो इस जाल से बचने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कभी भी जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। तो पहले रिसर्च, फिर प्लानिंग और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं हमारे तीसरे रेड फ्लैग पर। ये इस बारे में है कि क्या छुपाया जा रहा है, ना कि क्या बताया जा रहा है। इसे हम ट्रांसपेरेंसी टेस्ट कह सकते हैं। ये सवाल हमेशा पूछना चाहिए, क्या जो इन्फ्लुएंसर सलाह दे रहा है वो ये बता रहा है कि उसके खुद के पैसे कहाँ लगे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा है जिसके लिए उसे पैसे मिले हैं। ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है जो बहुत काम की है। क्या उन्हें प्रमोशन के लिए पैसे मिल रहे हैं? क्या उन्होंने खुद उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जिसकी वो सलाह दे रहे हैं? और सबसे जरूरी, क्या वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं? याद रखिए, ट्रांसपेरेंसी ही सब कुछ है। और अब हमारा चौथा और आखिरी रेड फ्लैग, ये है वन साइज फिट्स ऑल वाली सलाह का मिथक। देखिए, एक जेनेरिक सलाह हर किसी के काम नहीं आ सकते। हर इंसान के फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है, इनकम लेवल अलग होता है। तो एक ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सबके लिए कैसे सही हो सकती है? नहीं हो सकती। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पर्सनल फाइनेंस पर्सनल होता है। जो चीज किसी एक के लिए बढ़िया काम कर रही है, हो सकता है वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। तो इन चारों रेड फ्लैग्स को ध्यान में रखते हुए एक बात साफ है, पैसा आपका है तो आखिरी फैसला भी आपका ही होना चाहिए। तो ये रही आपकी रेड फ्लैग टूल किट। एक क्विक रिकैप, असंभव वादे, जल्दबाजी का जाल, ट्रांसपेरेंसी की कमी और वन साइज फिट्स ऑल वाली सलाह। ये 4 बातें याद रहेंगी तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सफर सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, आपका पैसा, आपकी पसंद। अपने फाइनेंशियल फैसलों का कंट्रोल किसी और के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए। तो अगली बार जब स्क्रीन पर कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी पॉपअप हो जो रातों रात अमीर बनाने का दावा करे, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछना चाहिए? जरा सोचिएगा इस बारे में।